वेलकम्स वंस अगेन फ्रेंड्स। हमारा सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारा 5वां लेक्चर है। फ्रेंड्स, हम इस समय प्रत्येक नंबर सिस्टम को एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा कि दशमलव नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर हमने सीखा बाइनरी नंबर सिस्टम को दशमलव में कैसे सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बारी बारी से हम प्रत्येक नंबर सिस्टम को एक दूसरे में कन्वर्ट करके देख रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में परिवर्तित करना, अर्थात डेसिमल संख्या का ऑक्टल संख्या में परिवर्तन। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने एक डेसिमल संख्या उदाहरण के रूप में ली हुई है 3669.5958। फ्रेंड्स देखिए, इसमें बेस है 10, साथ ही साथ इसमें जो प्रयुक्त अंक हैं 0 से 9 के बीच में, अतः यह एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसी नंबर को हम कन्वर्ट करना है हमें किसमें, ऑक्टल नंबर में। ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है, 8। तो फ्रेंड्स, जो पिछले क्लास में हमने नियम बताए थे वही नियम सेम यहाँ पे कॉपी होंगे। बस हमें ये ध्यान देना है कि जिस नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है उस नंबर सिस्टम का बेस क्या है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है और ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है, 8 होता है। तो जाहिर सी बात है सारा कन्वर्जन इसी बेस पर डिपेंड होगा। तो हम देखते हैं कि दी गई संख्या के दो भाग हैं, एक पूर्णांक भाग है, दूसरा आपका भिन्नात्मक भाग है। तो फ्रेंड्स, बारी बारी से हम दोनों भाग के लिए कन्वर्जन अप्लाई करते हैं। तो पहले हम लेते हैं पूर्णांक भाग को। तो पूर्णांक भाग को कॉपी करिए 3669। फ्रेंड्स, मेथड्स आपके पिछला मेथड्स वही सेम फॉलो होगा। देखिए, इसका बेस क्या है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, उसका बेस है 8। तो 8 से हम सक्सेसिव डिवाइड करेंगे, मीन्स कंटिन्यू डिवीजन करते चलेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको हम साइड में कॉपी करते चलते हैं। वही मेथड यहाँ भी लगना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने देखा यहाँ पे बेस क्या है, 8 है। 8 से इसको डिवाइड करिए। तो फ्रेंड्स, हमारा लगातार कंटिन्यू पूरे में डिवाइड करेंगे आप एक साथ। डिवाइड पूरे में मीन्स 3669 पूरे में डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। फ्रेंड्स, ये नहीं केवल 36 में डिवाइड करिए और रिमाइंडर लिख दीजिए, आप पूरे दी गई संख्या में पूरे में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के पश्चात जो हमें प्राप्त होता है उसको हम लिखेंगे। फ्रेंड्स, तो हमें मिलता है, आप इसको डिवाइड कर लेंगे सेपरेटली अलग से, तो ये हमें प्राप्त होता है। और प्राप्त होने के बाद हमें रिमाइंडर जो मिलता है वो मिलता है 5। फ्रेंड्स, जब हम इस दी गई संख्या में 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है, और साथ ही साथ 5 हमारा रिमाइंडर के रूप में प्राप्त होता है। फिर वही सेम प्रोसेस, फिर कंटिन्यू हम 8 से फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, 8 से डिवाइड करिए तो कितनी बार जाएगा, हाउ मच, 57। और अब की बार आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 2। तो फ्रेंड्स, इसको 8 से डिवाइड करिए, 57 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर हमारा बचा 2। फिर से इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, 8 7 56। रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, इससे रिमाइंडर बचेगा 1। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो रिमाइंडर बचा है, देखिए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा हो गया है। हमने आपको नियम बताया था, जैसे ही हमारा जो संख्या है वो दी गई जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे अगर छोटी प्राप्त हो जाए तो हम वहाँ पे डिवाइड करना बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, दूसरा हमने नियम ये बताया था कि इस प्रकार पूर्णांक संख्या के लिए जो हम कॉपी करेंगे उसको हम बॉटम से टॉप की ओर, मीन्स नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। फ्रेंड्स, कभी गलती मत करिएगा कि ऊपर से कॉपी करिए इधर तरफ, ऐसे नहीं करेंगे हम ऐसे जाएंगे, मीन्स पहला अंक हमारा ये होगा, फिर यहाँ से हम 1 2 5 इस तरह कॉपी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा जो हमारा पूर्णांक भाग है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है 3669। ये हमारा पूर्णांक भाग था डेसिमल का, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, देखिए पहले यहाँ इसको लिखेंगे ना 7, फिर 1, फिर 2, फिर 5। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। और फ्रेंड्स,
हमने आपको बोला था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो हमारी डिजिट होती हैं टोटल 8 होती हैं। कहाँ से कहाँ तक? आपका 0 से लेकर 7 तक। देखिए 0 से 7 तक की डिजिट इसमें शामिल है, अतः ये हमारा ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट हो गया है। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम इसके दशमलव में इस भिन्नात्मक भाग का ऑक्टल में कन्वर्जन सीखेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम साइड में देखते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके भिन्नात्मक भाग को पहले लिखेंगे 0.5958। फ्रेंड्स देखिए इसका दशमलव के बाद का भाग दशमलव के साथ लिखेंगे हम, दशमलव 5958। और फ्रेंड्स हमने इसके लिए नियम आपको बताया था। क्या नियम है? दशमलव भाग के लिए उसका जो बेस है यहाँ पे इसको डिवाइड ना करके क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स गुणा करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि इसके दशमलव भाग में हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है इसको हम करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे कैलसी से 4.7664। फ्रेंड्स आप कैलसी से करेंगे इसको, ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स इसके आगे हमने आपको बताया था कि जो इसका पूर्णांक भाग है उसको कैरी के रूप में हम कॉपी करते चलेंगे। देखिए ये दशमलव 4.7664, तो दशमलव से पहले का जो पोर्शन है उसको कैरी के रूप में हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपका दशमलव के बाद का जो भाग है उसको पुनः हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर देखिए फ्रेंड्स 0.7664 मल्टीप्लाइड बाई 8। देखिए फ्रेंड्स जो हमारा पिछला कन्वर्जन था उसी के अकॉर्डिंग सेम है, बस आपका बेस वैल्यू आपकी चेंज है। पिछली बार हमने बाइनरी में किया था तो बेस हमारा 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे बेस क्या है आपका 8 है, मीन्स ऑक्टल संख्या है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से। तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्राप्त होता है यहाँ पे 6.1312। फ्रेंड्स तो ये हमें वैल्यू प्राप्त होती है। बाकी प्रोसेस हमारा सेम है, जो दशमलव से पहले है उस भाग को क्या करेंगे, हम कैरी के रूप में आगे लिख देंगे, और जो दशमलव के बाद का भाग है उसमें पुनः हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसके बेस नंबर से। तो क्या है दशमलव 1312 पुनः मल्टीप्लाइड बाई 8 से मल्टीप्लाई करिए फ्रेंड्स, देखिए कितना आता है, ये आएगा 1.0456। देखिए फ्रेंड्स यहाँ दशमलव से पहले क्या आया 1 आया, तो 1 को हम कैरी के रूप में आगे लिख लिया। बाकी देखिए दशमलव के बाद क्या वैल्यू है 0456। अब फ्रेंड्स देखिए हमारी जो नंबर सिस्टम है इसको अगर हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होगा। देखिए ये अंक 0 है, अगर 0 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तब भी 0 ही हो जाएगा, अर्थात इसके आगे हमें अब पूर्णांक नंबर मिलना, पूर्णांक के रूप में कोई डिजिट नहीं मिलेगी, अतः हम इसके आगे इस यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे। मीन्स यहाँ तक हमें केवल 3 डिजिट तक इसको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आगे हमें पूर्णांक के रूप में कोई डिजिट नहीं प्राप्त होती है, अतः हम इसका मल्टीप्लिकेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा पिछली क्लास की तरह ही था, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होती है उसके पूर्णांक भाग को हम कैरी रूप में यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी सीखे थे यहाँ पे हम क्या करते हैं टॉप से बॉटम की ओर, मीन्स ऊपर से नीचे की ओर नंबर को कॉपी करेंगे हम। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि इसके दशमलव भाग का ऑक्टल में कन्वर्जन 0.5958 ये हमारे था भिन्नात्मक भाग, डेसिमल में इसको हम कन्वर्ट किया ऑक्टल में, तो ऑक्टल में हमें क्या प्राप्त हुआ 0.461। तो फ्रेंड्स हमें प्राप्त हुआ है 0.4618। ये रहा फ्रेंड्स हमारा डेसिमल संख्या का ऑक्टल संख्या में कन्वर्जन या परिवर्तन। तो इसमें देखिए 2 भाग थे, एक पूर्णांक भाग था, दूसरा भिन्नात्मक भाग था। पूर्णांक भाग का हमने सेपरेटली किया तो ऑक्टल संख्या में ये प्राप्त हुई, और भिन्नात्मक भाग का हमने कन्वर्जन किया तो ये हमें ऑक्टल संख्या प्राप्त हुई। अब दोनों भाग को हम एक साथ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद देखते हैं हमारा आंसर क्या होता है। फाइनल आंसर हमें प्राप्त होगा, देखिए ये पूर्णांक भाग का कितना आया था
7125। ओके फ्रेंड्स, दशमलव है तो हमने दशमलव लगा दिया। इसके भिन्नात्मक भाग का कितना आया था? 461। ये फ्रेंड्स हमारी ऑक्टल संख्या प्राप्त हो गई। यहाँ तक सबको क्लियर है फ्रेंड्स? तो हमने यहाँ पे बेसिकली दो प्रकार के नंबर सिस्टम को हम कन्वर्ट कर चुके हैं। पहला था आपका डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर हमने डेसिमल को ऑक्टल संख्या में कन्वर्ट किया है। तो फ्रेंड्स आगे क्लास में हम देखते हैं कि ऑक्टल संख्या को किस प्रकार से हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके पश्चात हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम डेसिमल संख्या को हेक्सा डेसिमल संख्या में कन्वर्ट और हेक्सा डेसिमल संख्या को ऑक्टल डेसिमल में और पुनः हेक्सा डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा आगे का प्रोसेस होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया फ्रेंड्स कंप्लीट यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हमने ये चीज़ कन्वर्ट कर लिया, दोनों चीज़ कंप्लीट हो गया आपका पर। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ऑक्टल संख्या का बाइनरी संख्या में परिवर्तन। फ्रेंड्स ऑक्टल संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करना हमारे सब्जेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को हम कई जगह पे यूज करेंगे। इसके बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें बता देते हैं, बाकी इसका कन्वर्जन हम अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बेसिक आप जान लीजिए। फ्रेंड्स हमने अगर बात करते हैं हम ऑक्टल की, तो ऑक्टल में क्या होता है आपका नाम भी हम जानते हैं कि ऑक्टल में हमारे टोटल 8 संख्या यूज होती है। कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स? वो होती है आपकी 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से हमारी जो संख्याएं होती हैं वो 8 नंबर्स होती हैं टोटल, हम जानते हैं फ्रेंड्स। और बाइनरी में क्या होता है आपका? बाइनरी में केवल आपका केवल 2 अंक हम यूज करते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से? 0 और 1। केवल 2 संख्या यूज करेंगे हम बाइनरी संख्या में। इसका बेस क्या होता है? इसका बेस होता है आपका ऑक्टल का 8, और बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि इसमें 2 संख्या यूज होती हैं और इसमें टोटल 8 होते हैं अंक, इसलिए इसका नाम ऑक्टल पड़ा और इसका नाम बाइनरी। तो फ्रेंड्स हम इस कन्वर्जन से पहले कुछ बेसिक जानकारी है इसको हम सीख लेते हैं थोड़ा। जैसे फ्रेंड्स हम लिखते हैं कि 2 बेस है, अगर 2 पावर 0 लगा दिया जाए, फिर हम इसको आगे करते हैं 2 पावर 1 कर दिया जाए और 2 पावर 2 कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स इसमें जो संख्याएं इस प्रकार से आएंगी वो आपस में जुड़ती जाती हैं। अब देखिए इसको 2 पावर 0 है, इसका मान क्या आएगा? किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 लग जाती है तो उसका मान क्या आता है? 1 आता है। फिर हमने देखा पावर बढ़ती जा रही है, 2 पावर 1 है, इसका मान क्या आएगा? इसका मान 2 आएगा। फिर आपका 2 पावर 2 है, इसका मान क्या आएगा? 4 आएगा। तो फ्रेंड्स इसको अगर जोड़िए आप तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 + 1 = कितना हो जाएगा? 7 आ रहा है आपका। इसका मीन्स ये है कि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम नॉर्मली 2 की पावर को बढ़ते हुए केवल 3 डिजिट तक, मीन्स 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, अगर केवल यहीं तक हम पावर को कंसीडर करें तो हमारा मैक्सिमम जो एडिशन आता है वो 7 हो जाता है। अब फ्रेंड्स सोचिए अगर आप हम चौथा यहाँ पे ले लें, मतलब 2 पावर 3, तो क्या हो जाएगा? इसका मान आएगा 8 आ जाएगा फ्रेंड्स। अगर अब आप जोड़िए कितना हो जाएगा? 4 + 2 + 1 कितना हुआ आपका? 7, और +8 जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन हम जानते हैं फ्रेंड्स जो हमारा 15 है वो ऑक्टल के दायरे से बाहर हो जाता है। किस में पहुंच जाएगा? वो हेक्सा डेसिमल नंबर में पहुंच जाएंगे। इसीलिए केवल हम 2 की पावर लेंगे, लेकिन केवल कहाँ तक? केवल इसके 3 डिजिट तक जाएंगे, मीन्स 2 पावर 0, 2 पावर 1 और 2 पावर 2, यहाँ तक हम जाएंगे। क्योंकि इनका अगर हम एडिशन देखते हैं तो वो आता है 7, और 7 हमारा ऑक्टल के लिमिट में रहता है। ठीक है, मैक्सिमम एडिशन मीन्स मैक्सिमम आपका नंबर 7 आता है।
तो अगर हम चौथी अंक को हम पावर को जोड़ते हैं तो हमारा 15 आ जाता है, जो कि ऑक्टल के लिमिट से बाहर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आगे हम क्लास में, इसके नेक्स्ट क्लास में ऑक्टल संख्या को बाइनरी संख्या में कन्वर्जन सीखेंगे। ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू क्लास।